तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी सत्ता के लिए योग्य दावेदारों को ढूंढने में लगी है। अगले 3 दिन तक संभाग स्तर पर बड़े नेताओं से चर्चा और ब्लॉक कमेटी की लिस्ट को आधार बनाकर टिकट पर मंथन लगातार जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। बहुत अच्छा माहौल है। आम व्यक्ति हमारे पास आकर यही कह रहा है कि हमारी यहाँ पे पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। टिकट के लिए मैराथन मंथन। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गोगोई साहब और स्क्रीनिंग कमेटी के सभी मेंबर्स, स्टेट प्रेसिडेंट और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई है। टिकट की स्क्रीनिंग, जीत का फॉर्मूला। सीट बदलने के लिए तो उस स्तर पर होता है जब सब कुछ डिस्कस हो जाता है। अभी ऐसी कोई चर्चा सीट बदलने की नहीं आई है मीटिंग में। जमीनी स्तर पर चर्चा, जीत का जोश। प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। तो अभी तो प्राथमिक स्तर पर ये सारी चर्चा शुरू हुई है। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है क्राइटेरिया क्या है, यूथ को भी मौका दिया जाए, महिलाओं को भी मौका दिया जाए और सबसे बड़ा आधार जीत का आधार बने, क्योंकि जीतना सबसे पहले जरूरी है। सितंबर में टिकट की पहली लिस्ट जारी करने के एजेंडे को कांग्रेस नेतृत्व अंजाम देने में लगा है। जयपुर में मौजूद प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य लगातार बैठकें करके उम्मीदवार चयन पर फीडबैक ले रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई, मेंबर गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त 31 अगस्त तक संभागवार नेताओं की बैठकें कर इसे अंजाम देंगे। 29 अगस्त को अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर संभाग के नेताओं के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की चर्चा होगी। 30 अगस्त को भरतपुर, जोधपुर, कोटा, पाली संभाग के नेताओं के साथ चर्चा होगी। तो 31 अगस्त को बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के नेताओं के साथ चर्चा होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी को राजस्थान की सभी 200 सीटों की सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। जिलों से आए 3 से 5 उम्मीदवारों के पैनल भी स्क्रीनिंग कमेटी को दिए गए हैं। अब जिलेवार प्रमुख नेताओं से चर्चा और फीडबैक का दौर जारी है। वो सारी रिपोर्टें आ जाएगी, उसके बाद स्क्रीनिंग प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। तो अभी तो प्राथमिक स्तर पर ये सारी चर्चा शुरू हुई है। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है क्राइटेरिया क्या है, यूथ को भी मौका दिया जाए, महिलाओं को भी मौका दिया जाए और सबसे बड़ा आधार जीत का आधार बने, क्योंकि जीतना सबसे पहले जरूरी है। तो ऐसे फेस जो जनता में पॉपुलर है, जनता जिनको पसंद करती है, जो जनता की आवाज को समझते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने की कांग्रेस तैयारी करे। जीत के लिए कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि जीत के लिए कई कद्दावर नेताओं की सीट भी बदली जा सकती है। आपका भी नाम है कि आप सीट बदलना चाहते हैं? मैं क्यों बदलूंगी? शेर कभी डरता नहीं है। शेर कभी डरता नहीं है, गुर्राता है। तो मैं शेर नहीं हूँ। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में स्क्रीनिंग कमेटी की जयपुर में बैठक होगी। जयपुर के बाद दिल्ली में बैठकों के कई दौर चलेंगे। इसके बाद टिकट फाइनल होंगे। कांग्रेस पहले फेज में 50 से 60 टिकट घोषित करने की रणनीति में है। कमजोर सीटों पर इस बार खास रणनीति तैयार की गई है। कुछ सीटों पर रणनीति के तहत बीजेपी के उम्मीदवारों को देखकर टिकट देने की भी रणनीति है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी नए वोटर्स को साधने की कोशिश में है और प्रदेश के नए मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी 29 अगस्त से संगम सम्मेलन आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत चित्तौड़गढ़ से होगी। यह कार्यक्रम शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और नए मतदाताओं को पार्टी की रीति नीति, सिद्धांतों और विचारों से जोड़ने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से हो रही है। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक और शिवभक्त कैलाश खेर अपनी मधुर गीतों, भजनों की प्रस्तुतियां भी देंगे। संसदीय क्षेत्र में हमारे सभी युवा साथियों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैं नाम के सब घरों पर जाकर जिन्होंने पहला वोट करेंगे उनको जाकर निमंत्रण दिया है, पत्र भी दिया है और उनको आमंत्रण भी दिया है। ऐसा कल एक कार्यक्रम यहाँ महासंगम होने वाला है। निश्चित रूप से नव मतदाताओं के सम्मान का कार्यक्रम